मां की ममता का मोल कोई भी नहीं चुका सकता, लेकिन इस ममता का मोल आज एक बेटी चुका रही है। ये कर दिखाया मंडला की राजीव कॉलोनी की एक बेटी ने, जिसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और अपने छोटे भाई बहनों को माँ के सम्मान, प्यार और दुलार दे रही है। ये मामला मंडला में रहने वाले मुस्लिम परिवार का है। इस परिवार में एक बड़ी बहन है जो अपने छोटे भाइयों और एक बहन को वो प्यार और दुलार दे रही है जो अपनी माँ से मिलना था। कुछ साल पहले पिता गंभीर बीमारी के चलते चल बसे और फिर माँ की भी मौत हो गई। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू छलक आएंगे कि आखिर इतने दर्द में ये बच्चे जिंदगी जी रहे हैं। दरअसल पिता, जो कि लाइलाज बीमारी से ग्रस्त थे, जिसका इलाज चिकित्सा व्यवस्था के पास भी संभव नहीं, और ये बीमारी थी एड्स, जिसकी वजह से माँ बाप तो नहीं है, लेकिन ये गंभीर बीमारी 6 बच्चों में से 3 मासूम बच्चों को भी ले गई। पहले पापा खत्म हुए थे 13-14 साल के थे उस टाइम। उसके बाद मम्मी खत्म हो गई हमारी। मतलब क्या है, एक बीमारी से जूझ के मतलब खत्म हुए। और उसके दौरान मतलब हमारा कोई नहीं था करने वाला, तो हमने मतलब क्या अपने आप को मतलब थोड़ा मतलब वो किए कि हम अपने भाई बहन को पाल सकें। उस टाइप से क्या हमारे बाद हमारा भाई बहन का कोई करने वाला नहीं था, और हम भी छोटे थे उस टाइम। हम भी क्या करते हैं, हम भी पढ़ाई लिखाई के दिन थे हमारे, लेकिन हम इस परिस्थिति से आज गुजरे हैं कि हम ही जानते हैं कि कितनी मुसीबत, कितनी दिक्कत नहीं है हमें। माता पिता की मौत के बाद सारी जिम्मेदारी परिवार की बड़ी बेटी के कंधों पर थी। जब माँ बाप की मौत हुई उस समय ये बेटी 13 साल की थी और उसके नीचे छोटे 5 बच्चे। इस बेटी ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला ना झाड़ते हुए दुख और तकलीफ भोग कर अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश की। तो वहीं सबसे बड़ी परेशानी थी HIV से ग्रस्त बच्चों की, जिसे कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से पूरा किया जा रहा था। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा उसमें बहुत दिक्कत हुई है। काम धंधा कुछ भी नहीं चल पा रहा, ना कहीं से पैसे आने की आमदनी, कुछ भी नहीं था। थोड़ी बहुत मतलब मदद लोगों ने की है, थोड़ी बहुत संस्था से हमें मिल गई। आशीष मिश्रा जी जो है हमारे साथ, वे संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत मदद दिलाई हमें। उन्हीं के मतलब घर हमारा थोड़ी चल पा रहा है, लेकिन आर्थिक स्थिति अभी बहुत गिर चुकी है हमारी। अब कोरोना के कारण लॉकडाउन के समय इस परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। अब आसरा है केवल प्रशासन और समाज से जुड़े लोगों से। लॉकडाउन में बच्ची के और फैमिली के लिए बिल्कुल अनाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो संस्था ने सबसे पहले तो इनके अनाज की व्यवस्था करवाई, क्योंकि इनके माँ बाप के जाने के बाद इनके खाने पीने की व्यवस्था बहुत मतलब गरीबी से झेल रहे थे इन लोग। और बच्चे का भी जो बड़ा भाई है वो भी दुकान में जाता था, वो दुकान भी बंद हो गई थी, जिसके वजह से 2 पैसे आना भी उनके पास बंद हो गया। तब संस्था ने इनके अनाज की व्यवस्था करवाई, और समय समय पे जो इनके बच्चे जो हैं गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं, उनकी दवाइयों का भी हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। जब उम्र उनकी खेलने कूदने की होती है, वह उम्र में वह अपने माँ बाप को का प्यार अपने बच्चों को, जो छोटे भाई बहनों को दे रही है, ये एक बहुत ही संघर्षपूर्ण लाइफ को वो झेल रही है। मैं तो लोगों से यही अपील करूँगा कि ऐसे परिवार की मदद के लिए आगे आएँ और उनकी बहुत जितनी मदद हो सके वो आगे करके उसकी मदद करें। कोरोना के कहर ने जहां सारे देश में हाहाकार मचा रखा है और लॉकडाउन होने के कारण लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, ऐसे में इन बेसहारा बच्चों के लिए प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए। जहां इन पर माँ बाप का साया तो नहीं, वहीं इतनी गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे हैं। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।